गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कनेक्ट हो जाइए बेटा जल्दी से। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का, है ना जी बेटा। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में बेटा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कवर कर लिया था। पिछले 2 लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं बेटा, है ना जी। तो क्लासिफिकेशन देख लीजिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का। तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, है ना जी। आज नेमिंग के ऊपर क्या है, एल्काइल हैलाइड्स की हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ जब तक बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, है ना जी। जब तक बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं तब तक मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही होगी बेटा जी, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि हमें ये सब पढ़ना होता है, क्लासिफिकेशन, IUPAC और कॉमन नेम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, SN1 SN2। उसके बाद हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। फिर मैंने हेलो एल्केन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, बॉन्डिंग का नेचर बताया था, CX बॉन्ड कैसा होता है और किस तरीके की हमें रिएक्शंस देखने को मिलेंगी ये भी मैंने आपको बताया था, जो कि था हमारे लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना जी। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताया था कि न्यूक्लियोफाइल किन्हें किन्हें कहेंगे, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होएगा या फिर लोन पेयर होएगा, तो उन्हें न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं हम, है ना जी। उसके बाद मैंने आपको जनरल फार्मूला भी बताया। जनरल फार्मूला क्या था एल्केन का, CnH2n+2। तो उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो क्या बन जाता है, CnH2n+1। और एक हैलोजन ऐड कर दिया हमने, उसकी जगह पे सब्सटीट्यूट कर दिया तो फिर वो X आ जाता है हमारे लिए, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये अगर एल्काइल ग्रुप है R और X हेलोजन ग्रुप है तो उन्हीं को हम लोग एल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलो एल्केन्स बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास R अराइल ग्रुप है, X हेलोजन है, तो हम लोग उन्हें अराइल हैलाइड्स बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था बेटा जी। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने बात की थी एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स की, है ना जी। हेलोजन डेरिवेटिव एलिफेटिक फॉर्म में, तो इसमें तो हमें हेलो एल्केन्स मिले थे, जो कि इस एल्केन के ऊपर एक हेलोजन ग्रुप था। एल्कीन्स होती है अगर उसमें, है ना जी, मेन चेन में अगर कोई एल्कीन है और उसके साथ में कोई हेलोजन है तो वो हेलो एल्कीन्स में आएगा। और हेलो एल्काइंस क्या होता है भाई, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिनमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उनके बारे में बात की थी। ये तो एलिफेटिक थे। उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स की भी बात की थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे भाई, तो क्लासिफिकेशन हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हेलोजन, है ना जी। कौन कौन से टाइप के, तो फ्लोरीन हो सकते, क्लोरीन हो सकते, ब्रोमीन हो सकते, आयोडीन हो सकता है। तो उनके बेसिस पे हमने फ्लोरीन डेरिवेटिव्स की बात की, क्लोरीन डेरिवेटिव्स की बात की, ब्रोमीन डेरिवेटिव्स की बात की, आयोडीन डेरिवेटिव्स की बात की, है ना जी। इनकी बात की थी। उसके बाद मैंने आपको ये लेक्चर 1 में ही होमवर्क दिया था GOC IUPAC नोमेनक्लेचर रिवाइज करने का। देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर रिवाइज करने के लिए मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना है आज की क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि अगर मोनो हेलो कंपाउंड एक हेलोजन एटम होगा तो उन्हें मोनो हेलो कंपाउंड्स बोलेंगे। अगर हमारे पास डाई हेलो कंपाउंड्स हैं तो हम लोग देखिए भाई 2 हेलोजन कंपाउंड्स होंगे। फिर देखिए मैंने आपको बताया था ट्राई हेलो कंपाउंड्स भी होते हैं, है ना भाई, टेट्रा हेलो। इसके बाद पॉली हेलो कंपाउंड्स, मतलब अगर भाई बहुत सारे हेलोजन एटम्स हैं तो फिर पॉली हेलो कंपाउंड्स होंगे, उनकी भी बात करेंगे हम लोग, है ना जी। ऐसा कभी केस आएगा कि हमारे पास साइक्लोहेक्सेन के ऊपर 6 क्लोरीन आटम सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, उस कंपाउंड को, वो तो एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ कार्बन आटम। प्राइमरी हेलो एल्केन्स मतलब जहाँ पे 1 डिग्री कनेक्टिविटी हो जी, है ना जी। ये 1 डिग्री कनेक्टिविटी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने कि ये वाले आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको केमिकल टेस्ट पूछा जाएगा। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी हेलो एल्केन्स, सेकेंडरी हेलो एल्केन एंड टर्शरी हेलो एल्केन्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए 1 डिग्री से कनेक्टिविटी थी, इसमें 2 डिग्री से और इसमें 3 डिग्री से कनेक्टिविटी थी। उसके बाद हमने देखा था कि अगर कार्बन और हेलोजन बॉन्ड पे कार्बन का नेचर sp3 हो तो कितने टाइप के निकल के आए थे, हेलो एल्केन्स आए थे,
एलाइलिक हैलाइड्स आए थे, बेंजाइलिक हैलाइड्स आए थे, है ना जी, और प्रोपार्जिलिक हैलाइड्स भी आए थे। तो ये हमारे लिए ग्रुप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने वाली बात है, तो इस पे भी मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, इस दर पे नॉमेनक्लेचर से कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सी और एक्स बॉन्ड में अगर कार्बन हमारे लिए sp2 सेंटर हुआ तो वहां पे हमें विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड्स मिलते हैं। विनाइल हैलाइड मतलब जिनमें डायरेक्ट जो एल्कीन वाला कार्बन होगा ना, वो विनाइलिक कार्बन होगा। तो जैसे इस ये एग्जांपल बताया था मैंने, विनाइल क्लोराइड है। ठीक है जी। यहाँ पे एराइल हैलाइड मतलब एक एरोमेटिक रिंग के ऊपर ही कोई हैलोजन एटम सब्स्टिट्यूटेड होगा। फिर sp वाले बताए थे मैंने बेटा कि अगर कार्बन sp होगा तो फिर हमारे लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 3 में हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक है आईयूपीएसी। क्या पढ़ना है जी बेटा? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमें जानना है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मोस्टली मोस्टली हम लोग किस में पढ़ चुके हैं? किस में पढ़ चुके हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर? हम लोगों ने पढ़ा है ये वाला टॉपिक 11th क्लास में, है ना जी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसके अलावा हमें आज जो टॉपिक हम सीखेंगे, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में हम लोग सीखेंगे कॉमन और ट्रिवियल नेम। क्या सीखने जाएंगे? कॉमन स्लैश ट्रिवियल नेम। ट्रिवियल नेम ऐसा मान के चलो बेटा जी कि जैसे हमारे पास नाम होते ना, एक हमारा घर का नाम होता है और एक हमारा ऑफिशियल नाम होता है ना जी, है ना भाई। अब जैसे हमारे लिए एक बच्चा है, एक बच्चा है भाई, उसका नाम है राजमोहन। क्या नाम है भैया? राजमोहन अग्रवाल। ये उसका ऑफिशियल नेम है भैया। ये उसका क्या है भाई? ऑफिशियल नेम है। मतलब जब वो मार्कशीट लेने जाएगा तो उसके मार्कशीट पे क्या लिख के आएगा भाई? राजमोहन अग्रवाल। लेकिन घर वाले उसे बुलाते भैया रामू के नाम से। किस नाम से बुलाते हैं? रामू। तो फिर अब क्या हो गया भाई? ये इसका है कॉमन नेम। क्या है भाई? कॉमन या फिर ट्रिवियल नेम है। कि भाई घर वालों को तो पता है उसका नाम रामू है, लेकिन बाहर नहीं पता किसी को कि रामू कौन है। समझ में आई बात? तो मतलब कुछ स्पेसिफिक लोगों को पता है कि उसका नाम रामू है, लेकिन अगर वो जाएगा उसकी पर्सनैलिटी किस हिसाब से डिसाइड की जाएगी? राजमोहन अग्रवाल के नाम से डिसाइड की जाएगी, रामू के नाम से नहीं, है ना जी। तो ये हमारे लिए डिफरेंस है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और कॉमन नोमेनक्लेचर में। ठीक है बेटा जी। अब देखिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा बेटा जी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जरूर करवा देता हूं मैं आपको, जिससे आपको क्या हो जाए कि ये समझ में आने लगे कि हाँ भाई हम कर लेंगे। ठीक है जी। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल में आपको कई सारे सॉल्व करवा दूंगा। जैसे हमारे पास बहुत ये सिंपल वाले एग्जाम्पल तो हमने क्लासिफिकेशन में ही देख लिए थे। मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड से एग्जाम्पल कराता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। जैसे मैं बस कार्बन की चेन बनाऊंगा बेटा जी, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं कार्बन की चेन ड्रॉ करूंगा, मैं हेलोजन आटम को भी ड्रॉ करूंगा, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करने वाला हूं मैं। तो हाइड्रोजन आप अपने आप से सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ठीक है जी। हाइड्रोजन आप अपने आप से सब्सटीट्यूट करेंगे बेटा जी। हाइड्रोजन आप अपने आप से सब्सटीट्यूट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ये पहला एग्जाम्पल है भाई। करना स्टार्ट कीजिए आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कीजिए, है ना जी। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कीजिए। हेलोजन आइटम को मैं गोले में बना दे रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिए, ये गोले में बना दिए मैंने हेलोजन, है ना जी। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से करते जाइए नोमेनक्लेचर, फिर मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा। जल्दी से कीजिए भाई। सी एल, इधर पे भी सी एल लगा दिया, लो भाई इधर पे भी सी एल लगा दिया, इधर पे भी सी एल लगा दिया। ठीक है जी। और इधर पे लगा दिया CH3। क्लासीफाई कर लेंगे। अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन पूछूंगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, तो वो क्लासिफिकेशन भी कीजिए साथ ही के साथ। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल देखिए भाई, थोड़ा तगड़ा सा देता हूँ इस बार फोर्थ एग्जाम्पल। कार्बन, 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 आयोडीन।
उसके बाद इधर पे भी कार्बन लगा लो एक, यहाँ पे भी लगा लो कार्बन। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए बेटा जी, ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा जी, है ना जी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल करा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो कि भाई कैसे कैसे डील करना है क्वेश्चन में। ये सब आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो फिर आप 11th क्लास की वीडियो देखिए बेटा जी, है ना। 11th क्लास की वीडियो देखिए। इधर पे कार्बन, इधर पे कार्बन, एक और कार्बन। उसके बाद नोट करते जाइए जल्दी जल्दी, कंपाउंड नोट करते जाइए अपने नोटबुक पे, और फिर उनके आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। इस वाले कंपाउंड का नाम बताइएगा। ये थोड़ा तगड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। इधर पे मैंने दे दिया बिहाइंड द प्लेन CH3, और यहाँ पे दे दिया मैंने अबव द प्लेन Cl। अबव द प्लेन, आपको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन पता है बेटा? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं बेटा जी, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। अभी 2 मिनट रुक जाइए, इसके लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है जी, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन है। हर एक कोना हमारे लिए कार्बन है, पता होगा आपको। हर एक कोना हमारे लिए कार्बन है ना जी। CH2Cl है, ठीक है जी। यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा दिए मैंने, और यहाँ पे लगा दिया है मैंने फ्लोरीन, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ठीक है जी। थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है ये वाला, ध्यान से कीजिएगा बेटा। इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं बेटा, ये आपको IUPAC नोमेनक्लेचर वाले, ये जो मैंने 9th क्वेश्चन ड्रॉ किया है ना, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। ये वाला कीजिए। ऊपर वाला दिखाते क्वेश्चन, देख लीजिए बेटा जी, ऊपर वाले ये रहे क्वेश्चन। 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करें बेटा जी। अच्छा, जिन्हें बिल्कुल याद नहीं आ रहा उनके लिए मैं बता देता हूँ भाई। जिन्हें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा वो यहाँ पे ध्यान दें कि भाई क्या मैंने बताया था कि IUPAC नेम लिखने के लिए आपको करना है क्या, 3 रूल्स को फॉलो। पहला रूल क्या था भाई? आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ substituent and functional group,
एंड फंक्शनल ग्रुप। ये बताया था भाई मैंने कि आपको आइडेंटिफाई करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप, है ना जी। फिर सेकंड मैंने आपको बताया था क्या, कि आपको करना है नंबरिंग, है ना भाई। नंबरिंग should be done, should be done in such a way, in such a way that the substituent and functional group gets the least number, gets the least number, है ना जी। इसके बारे में भी बताया था मैंने। उसके बाद मैंने आपको बताया था थर्ड पॉइंट क्या है भाई, फॉर्मूला। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अप्लाई करना है भाई, फॉर्मूला अपना ही करना। फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए, फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, सबसे पहले आपको लिखना है रूट वर्ड। क्या लिखना है भैया, रूट वर्ड लिखना है। उसके बाद क्या लिखना होता है आपको, बताइए भाई, प्राइमरी सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स लिखना होता है। उसके बाद क्या लिखना होता है भाई, 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। उसके बाद क्या लिखना होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। और उसके बाद क्या लिखना होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये इसका ऑर्डर भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जो नए बच्चे हैं वो उसका ऑर्डर भाई डायरेक्ट नाम लिखने की कोशिश ना करें, वो रूल नंबर 3 अप्लाई करते हैं नए बच्चे। यहाँ पे इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, आपको पहले रूट वर्ड लिखना है, फिर ये लिखना है 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स, उसके बाद ये लिखना है ना जी। और उसके बाद ये लिखना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था रूट वर्ड किसको सिग्निफाई करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। रूट वर्ड किसको सिग्निफाई करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को। 1 डिग्री सफिक्स किसको सिग्निफाई करता है बेटा जी, कि कंपाउंड हमारे लिए सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है ना जी। मीनिंग यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बारे में बताएंगे हम लोग। और 2 डिग्री सफिक्स हमें बताता है किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। बेटा जी यहाँ पे यहाँ ध्यान देना कि ये हमें बताता है प्रायोरिटी, मतलब प्रायर फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे बेटा जी, सफिक्स में। और जो नॉन प्रायर होंगे, अभी एक प्रायोरिटी के बारे में भी याद कीजिए, प्रायोरिटी टेबल बताई थी, प्रायोरिटी टेबल ध्यान दीजिए, प्रायोरिटी टेबल भी बताई थी मैंने आपको। जिन्हें नहीं है याद मैं उनके लिए रिवाइज करवा दूंगा अभी 2 मिनट बाद। देखिए भाई, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स बताए थे भाई। 1 डिग्री प्रीफिक्स हमें इस ये बताते हैं कि कंपाउंड साइक्लो तो नहीं है, ये स्पाइरो तो नहीं है ना जी। उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा कि साइक्लो और स्पाइरो इस्तेमाल करते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो सब बच गया भाई, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने नाम लिखने की कोशिश की और जो सब बच गया, है ना जी, वो सब क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। उस सबको कहाँ डाल देंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर डाल देंगे। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको बताया था क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम 1 है तो मिथ, है ना जी, 2 है तो इथ, और 3 है तो प्रोप। ये तो आपको आता ही होगा, मिथ इथ प्रोप। उसके बाद क्या है, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक, है ना जी। इतना बता दिया था मैंने। उसके बाद बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो वहां पे जनरली हमें क्या यूज करना होता है, एन सफिक्स यूज करना होता है। डबल बॉन्ड वाले हैं तो क्या यूज करेंगे भाई, वहां पे इन यूज करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं तो क्या यूज करेंगे, आइन यूज करते हैं, है ना जी। उसके बाद ये तो मैंने बताया था कि अगर कंपाउंड साइक्लिक है, स्पाइरो रिंग है, तो वहां पे आपको साइक्लिक और स्पाइरो के लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो भाई, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर सब्स्टिट्यूएंट में आपका Cl है तो आप वहां पे वर्ड यूज करोगे क्लोरो। Br है तो वर्ड क्या यूज करोगे, ब्रोमो। I है तो क्या यूज करोगे, आयोडो, है ना जी। इस तरीके से अगर Cn है तो साइनो, साइनो यूज करोगे। ये सब कहां से हम लोग डिसाइड करेंगे बेटा जी, ये सब हम लोग डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर से। फंक्शनल ग्रुप में देखिए बेटा जी, जैसे अगर OH होता है तो अल्कोहल लिखते हैं तो ऑल आता है वहां पे,
है ना जी। अगर CHO ग्रुप होता है तो वहां पे क्या आता है, अल आता है। अगर C डबल बॉन्ड O इस तरीके से कीटोन वाला ग्रुप होता है तो ओन आता है वहां पे। COOH ग्रुप होता है तो ओएक एसिड आता है, ये भी बताया था मैंने, इतने तो आपको याद होने चाहिए थे। फिर रही बात प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल की, तो उसको भी याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था, है ना जी। प्रायोरिटी ऑर्डर याद करने का तरीका बताया था। कितने बच्चों को पता है प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल याद करने का, कि फंक्शनल ग्रुप मान लो अगर ऑल भी आ गया, CHO भी आ गया, तो कौन सा हम सफिक्स में लिखेंगे, ये बताया था मैंने आपको। नहीं पता है, देखिए भाई एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल बनाना सिखा देता हूं, फिर से नहीं बताऊंगा। जो बच्चे नए आए हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल, ठीक है भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल अपने आप बनाना सीखो भाई। कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। क्या लिखना है भाई, देखिए जी, सबसे पहले लिखेंगे हम काश, फिर क्या लिखेंगे अन्ना, फिर क्या लिखेंगे ऐसा, फिर क्या लिखेंगे होता, फिर क्या लिखेंगे अम्मा। ये क्या लिखवा रहे हैं सर, अरे अभी तुमको याद करवाएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल। काश अन्ना ऐसा होता अम्मा, उसके बाद क्या साइना, फिर क्या अली की एल्कोहल थी अम्मी। ये क्या लिखवा दिया सर, देखिए आपको याद हो जाएगा इससे। काश, काश मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। फिर क्या होगा मतलब सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अन्ना मतलब एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड बहुत बढ़िया, अन्ना मतलब भाई नहीं होता, एनहाइड्राइड होता है। आइसा, आइसा कैसा, एस्टर, एस्टर, ठीक है भाई। ऐसा लिखो, ई ऐसे लिखो तो ज्यादा सही लगेगा, है ना जी, ऐसा, ई ऐसे, तो अब याद हो जाएगा, है ना जी, ऐसा। काश अन्ना ऐसा होता, होता मतलब एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। अम्मा मतलब अमाइड, अमाइड, है ना जी। उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए एक ही साथ है। उसके बाद साइना मतलब नाइट्राइल, नाइट्राइल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड, साइनाइड, ठीक है जी। उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। उसके बाद क्या, कीटोन, कीटोन। उसके बाद क्या, एल्कोहल। उसके बाद क्या, थायोल, हाँ। उसके बाद क्या आएगा, अमीन्स, ठीक है जी। उसके बाद बाकी जो बचा रह गया वो हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट में काउंट हो जाएगा, है ना जी। किस में काउंट हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट में काउंट हो जाता है। एक बात और याद रखना, यहाँ पे अगर आप चाहे तो एक और चीज फिक्स कर सकते हैं, ये नाइट्राइल है तो यहाँ पे बता देता हूं मैं आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल यहाँ बीच में डाल देना बेटा जी, यहाँ पे डाल देना आइसो नाइट्राइल को, ठीक है जी। कैसे, आप फंक्शनल ग्रुप भी तो बता दो सर, फंक्शनल ग्रुप दिखाई कैसे देते हो, वो तो हमें मालूम ही नहीं है। ऐसे होते हैं बेटा जी, देखिए ये C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड क्या होता है, SO3H, SO3H का फॉर्मूला ये देखिए, SO3H। एनहाइड्राइड मतलब ये है भाई, एनहाइड्राइड इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से एनहाइड्राइड बन जाएंगे बेटा जी आपके। एस्टर कैसे होते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे कोई एल्काइल की चेन। एसिड हैलाइड कैसे होते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे X, X यहाँ पे कोई भी हेलोजन आइटम हो सकता है बेटा जी, ठीक है जी। हेलोजन आइटम तो याद करा दिए थे। फिर उसके बाद क्या है, अमाइड, अमाइड देखिए अमाइड कैसे होते हैं, C डबल बॉन्ड O NR2। अब यहाँ पे R हमारे लिए हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई कार्बन की चेन भी हो सकती है। साइनाइड की बात करें तो भाई CN है, साइनाइड मतलब CN, उसको हम लोग सफिक्स में लिखेंगे तो नाइट्राइल, और अगर आइसोनाइट्राइल की बात करेंगे तो वो NC हो जाएगा भाई। एल्डिहाइड आपको पता है, C डबल बॉन्ड O और H आ गया, ये एल्डिहाइड है। फिर कीटोन की बात करेंगे, ये रहा कीटोन, ये रहा कीटोन। उसके बाद एल्कोहल की बात करेंगे तो OH होता है, थायोल होता है SH, और अमीन्स होते हैं NR2,
यहाँ पे हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप कार्बन को भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कार्बन इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ एक्स की जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगा सकते हो, है ना जी, वो तो आपको पता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल याद हो गई कि नहीं हो गई? भूलना नहीं बेटा जी इसे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमने आपको क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए होंगे आपने, है ना जी। जो हमने क्वेश्चन दिए ये आपने कर लिए सॉल्व। अगर सॉल्व कर लिए तो बताइए। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आंसर बता देता हूं मैं आपको सभी को, आंसर बता देता हूं, मैच कर लेंगे बेटा जी। देखिए जी, कहां से हो रहा है ये, बताइए। इसका नंबरिंग कहां से होगी? यहां से होगी नंबरिंग, है ना जी। ये 1, पेन चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। बताइए आंसर क्या आएगा? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, उसके बाद में क्या आएगा भाई? 2,3, 2,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और फिर पेंटेन, है ना जी, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। ये वाला कंपाउंड था, इसमें क्या होगा भाई? यहां से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। फिर क्या होगा ये हमारे लिए? 2,2 डाई मिथाइल, लेकिन यहाँ पे क्लोरो भी तो है ना जी। तो अल्फाबेटिकली यूज करेंगे ना हम लोग, तो फिर क्या आएगा नंबरिंग के अकॉर्डिंग? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 2,2, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, है ना जी, प्रोपेन हो जाएगा। उसके बाद इसकी नेमिंग देख लीजिए बेटा जी, ये तो बड़ा सिंपल कंपाउंड है। इसका तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो क्या हो जाएगा भाई इसका नाम? इथेन, है ना जी। दो ही तो कार्बन है मेन चेन में, ये 1 ये 2, हो गया ये नहीं हो गया? ये तो इजी था। उसके बाद अगला वाला बताओ भाई, अगले वाले में कहां से नंबरिंग करनी है? ये ट्रिकी है ना। क्यों? अगर आप यहां से नंबरिंग कर दोगे 4 ही कार्बन आइटम आएंगे, आयोडीन तो इंक्लूड हो जाएगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन हमने तो बोला था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और इसको तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में कहीं रखा भी नहीं। सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, याद रखना बेटा जी। सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी हेलोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला मैंने? सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी आप ज्यादा देंगे एज कंपेयर टू हेलोजन, यहां पर लिख दिया मैंने, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखो भाई, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? कहीं से भी कर लो, सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, है ना जी। तो थर्ड वाली पोजीशन पे ये क्या हो रहा है? अब इसको हमने साइड चेन को नेमिंग करने का भी तरीका बताया था। नेमिंग करने का तरीका क्या? आप उसको 1 डैश बोल दीजिए, 2 डैश बोल दीजिए, 3 डैश बोल दीजिए। तो फिर यहाँ पे 1 डैश बोलने का तो कोई सेंस नहीं बनता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे लिए? 3। ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, आइडो मिथाइल, है ना जी, आइडो मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा हमारे लिए? पेंटेन, पेंटेन, ठीक है जी। इसके बाद अगला वाला देखेंगे एग्जाम्पल, फिर से वही कंडीशन आ गई भाई, यहां पे नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो नंबरिंग करेंगे, फिर यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना जी। और फिर मैंने आपको बताया था इसको 1 डैश बोल दीजिए, इसको 2 डैश बोल दीजिए, ये 2 डैश पे आ गया हमारे लिए फ्लोरीन, है ना जी। तो फिर क्या हो जाएगा ये हमारे लिए? 4 तो आएगा भाई, 4 पे तो सब्सटीट्यूएंट लगा है, ये पूरा सब्सटीट्यूएंट की तरह काउंट हो रहा है। फिर इसमें देखिए सेकंड पोजीशन पर फ्लोरीन लगी हुई है, तो सेकंड पोजीशन पर फ्लोरीन है तो 2, फिर क्या होगा? फ्लोरो, फ्लोरो, है ना जी, FLUORO, फ्लोरो। 2 कार्बन है तो इथेन होना चाहिए, लेकिन ये तो पूरा ग्रुप बन गया है, तो क्या होगा? फ्लोरो इथाइल, है ना जी, 2 फ्लोरो इथाइल। फिर नाम क्या हो जाएगा इसका? हेप्टेन। क्या नाम होगा? हेप्टेन। समझे भाई? अब ध्यान दीजिए, ये अगला एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको क्या देखना पड़ेगा भाई? ये जैसे मैंने आपको उसके लिए बेंजीन साइक्लोहेक्सेन के लिए आपको एक चेयर फॉर्म सिखाई थी, उसी तरीके से याद रखेंगे बेटा जी। ये हमारे लिए एनवेलप फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? एनवेलप फॉर्म में होती है। कुछ इस तरीके से होगा ये कंपाउंड, ठीक है जी, इस तरीके से होगा ये कंपाउंड। अब देखिए आप यहां पे,
यहां पे मैं क्या करता हूं बेटा जी, ये CH3 डाउन द प्लेन है, तो देखिए बिलो द प्लेन मैंने बना दिया, ये CH3 यहां पे है, तो अबव द प्लेन क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। यहाँ पे अबव द प्लेन क्या रहा होगा बेटा जी, हाइड्रोजन। यहाँ पे बिलो द प्लेन क्या रहा होगा, हाइड्रोजन। तो देखिए ये रहा बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, ये मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, और ये अबव द प्लेन क्या है भैया, Cl है। समझ में आई बात। तो क्या आपको ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन नजर आती हुई आ रही है, मुझे तो ट्रांस लग रहा है ये, है ना जी, ट्रांस लगेगा आपको। और नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग देखिए भाई यहां से करेंगे 1 2, और ये क्या हो जाएगा 3। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बेटा, लेकिन बहुत इजी है अगर आप ध्यान से देखेंगे। मैंने बोला कि 5 मेंबर्ड की रिंग को हम लोग किस तरीके से बना लेंगे, एनवेलप के फॉर्म में, एनवेलप के फॉर्म में, ठीक है जी। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये देखिए CH3 इधर पे आ रहा है और Cl ऊपर की तरफ आ रहा है, एक ऊपर ग्रुप है एक नीचे ग्रुप है, तो ये ट्रांस वाली कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, है ना जी। तो यहां पर नाम क्या आएगा इसका, बताइए, कोशिश कीजिए। ट्रांस, ट्रांस 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा, साइक्लोपेंटेन, है ना जी, साइक्लोपेंटेन। आ गया या नहीं आ गया नॉमेनक्लेचर, इजी है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब भाई जिन्हें समझ में नहीं आ रहा वो देखें यहाँ पे एक बार, और एक चीज और बता रहा हूं मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि ये जो जैसे हमारे पास ये जो कार्बन है और ये जो दो बॉन्ड मैंने इस तरीके से दिखाए, एक बॉन्ड मैंने डैश के फॉर्म में दिखाया, एक बॉन्ड मैंने वेज के फॉर्म में दिखाया, इस हार्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया, सॉलिड लाइन से, ठीक है जी। तो यहां पे आप नोटिस करेंगे ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ना बेटा जी, ये वाले बॉन्ड, इनको हम लोग प्लेन में कंसिडर करते हैं। इनको किस में कंसिडर करेंगे, प्लेन में। और ये वाला जो बॉन्ड होगा इसे हम लोग कंसिडर करते हैं आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, ये प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है। और ये वाला जो बॉन्ड होता है इसे हम कंसिडर करते हैं इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, ठीक है जी। यही होती है हमारे लिए वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। क्या होती है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, 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 है ना जी। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा बेटा जी। क्या है कि इनसाइड द प्लेन बॉन्ड होएगा, मतलब कि जैसे अगर हमारे पास ये जो कार्बन है और इधर पे कोई सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मैं यहां पे लगा देता हूं x1 सब्स्टिट्यूएंट, यहां पे x2, यहां पे x3 और यहां पे x4, तो x1 और x2 वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है ना बेटा जी, वो इस प्लेन में रहे होंगे और ये कार्बन भी एक ही प्लेन में रहा होगा, लेकिन उस प्लेन से बाहर की तरफ कौन सा बॉन्ड निकल के आ रहा है, x3 वाला, और प्लेन की अंदर की तरफ कौन सा बॉन्ड जा रहा है, x4 वाला। ऐसा समझिए। देखिए मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। यहां पे देखिए वेज डैश रिप्रेजेंटेशन के बारे में यहां पे बताता हूं मैं, कि जैसे अगर हमारे पास कार्बन है, यहां पे मैंने x1 लगाया, यहां पे x2, और यहां पर मैंने लगा दिया है भाई x3, और यहां पे लगा दिया है x4। तो यहां पे कुछ ऐसी कंडीशन रही होगी, ये अगर हमारा प्लेन होगा, मान लेते ये हमारे लिए प्लेन है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं साइड में अलाइन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मान लेते कार्बन को, यहाँ पे रखा है मैंने ये कार्बन। तो कार्बन में ऊपर की तरफ तो हमारे लिए क्या होगा भाई, x1 होगा, यहाँ पे बैठा होगा ये कार्बन इधर पे, और इधर पे क्या होगा हमारे लिए x2 होगा। लेकिन क्या होगा बेटा जी, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, मतलब ये ना प्लेन के बाहर आ रहा है, ये यहां पे आगे आगे की तरफ, ये x3 बॉन्ड है। समझ में आई बात। और वो पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ कौन सा है भाई, x4, ये पेपर के पीछे, ऐसा समझो। समझ में आई बात, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है, कौन सी है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया है, उसका यूटिलाइजेशन करूंगा मैं यहाँ पे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कायरलिटी और इन्वर्जन के बारे में बताऊंगा, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। तो उसको रिवाइज कर लीजिए। आगे आते हम लोग, ये वाला क्वेश्चन कीजिए भाई सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 7th वाला हो गया होगा बेटा जी। कहां से करेंगे नंबरिंग, बता दो भाई। नंबरिंग करने का तरीका, यहां से करेंगे नंबरिंग, है ना जी। ये वाला नंबर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
है ना जी। इसका नाम क्या होगा? 4,4 डाई ब्रोमो। डाई, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप रूल अप्लाई करेंगे बेटा जी, है ना जी। रूल अप्लाई करना सीखिए। डाई ब्रोमो 1 क्लोरो, उसके बाद क्या आएगा? 1 क्लोरो, उसके बाद क्या आएगा हमारे लिए? 5। 5 पे क्या है भाई? ये पूरी साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, तो इसको साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे, है ना जी। साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। और फिर क्या आएगा? 7 कार्बन एटम है तो हेप्टेन आ जाएगा, हेप्टेन। तो ये इसका यूपीएसी नेम हो गया, है ना जी। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि यहां पे 2 क्लोरीन है, 1 फ्लोरीन है, तो 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो। उसके बाद क्या आएगा भाई? फ्लोरो, फ्लोरो की पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये 1 ये 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 फ्लोरो, है ना जी, 2 फ्लोरो। उसके बाद क्या होगा भाई? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा हमारे लिए, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा जी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है ना जी। यहां पे थोड़ा सा आप फंसेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने में फंसेंगे। अगर आप यहां से ढूंढोगे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, अब यहां से देखिए 1 2 3, है ना जी। और ये रही 4, ये रही 5, ये रही 6 और ये रही 7। मिल गई ये वाली चेन। जिन बच्चों ने ये वाली चेन मार्क की थी लॉन्गेस्ट चेन, वो सही है, ठीक है जी। उसका नाम आपके लिए सही आ जाएगा अगर आपने ये वाली लॉन्गेस्ट चेन मार्क की है, ठीक है जी। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे हमारे लिए नाम? 4 पे तो देखिए बेटा जी कौन सा ग्रुप है, मैंने बताया था, यहां से नंबरिंग कर लीजिए, 1 - 2 बोल दीजिए। तो 2 पे क्या है? ब्रोमो। और कितने कार्बन हुए? 1 2 1 2, तो 1 और 2 के लिए क्या आएगा? इथेन, लेकिन ये तो ग्रुप है तो ब्रोमो इथाइल, है ना जी। फिर क्या आएगा? फिर 3 पे क्लोरोमिथाइल, 3 पे क्या आएगा? क्लोरोमिथाइल, क्योंकि ये हमारे लिए 1 पे है ना भाई, क्लोरो। तो 3 पे क्या आएगा भाई? क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल। उसके बाद क्या आएगा भाई? 2 पे तो मिथाइल आएगा, 2 पे तो मिथाइल है ना एक, ये ग्रुप को नहीं भूल जाना, ये वाला ग्रुप। तो 2 पे क्या है भाई? मिथाइल, 2 मिथाइल। और 7 कार्बन आइटम हो रहा है तो हेप्टेन, क्या आ जाएगा बेटा जी? हेप्टेन। उसके बाद देखते हैं भाई ये वाला कंपाउंड। इस वाले कंपाउंड में आप नोटिस कीजिए, ये तो टोलुइन है, तो टोलुइन से लिखना चाहो तो टोलुइन से लिखो। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे हम ट्रिवियल नेम नहीं लिख रहे, तो हमें नंबरिंग करके बताना पड़ेगा, ठीक है जी। 1 2 3 ये हो जाएगा ना, तो 3 आयोडो टोलुइन लिखेंगे, ठीक है जी, 3 आयोडो टोलुइन। आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा क्लास में, है ना जी। उसके बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉमन नेम के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो सकता है, मैंने आप देखिए भाई यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट बात क्या लिख लेंगे कि यहाँ पे ये हमारे लिए साइक्लोस्पाइरो वाले कंपाउंड्स है ना, इस तरीके के आपको प्रीफिक्स में मिल सकते हैं, इस तरीके से। जैसे ये मैंने 7th एग्जाम्पल कराया है, 9th एग्जाम्पल कराया है, इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके के आपको जेई मेंस में मिल सकते हैं, नीट में मिल सकते हैं, है ना जी। बोर्ड लेवल में नहीं पूछे जाएंगे इतने खतरनाक क्वेश्चन, ये 6th वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, है ना जी। बोर्ड लेवल पे तो नहीं, लेकिन मेंस के लेवल पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये वाला तो शायद एडवांस पे भी मिल सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, 6th वाला, है ना जी। चलिए आज के लिए नहीं करते बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू। ठीक है जी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। होमवर्क देख लीजिए भाई, होमवर्क और लिख लीजिए। अगर आप होमवर्क कर रहे हैं साथ में क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं, तो होमवर्क लिख लीजिए बेटा जी कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है भाई। यहाँ पे आप रिवाइज करके आएंगे, क्या रिवाइज करना है आपको? स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री रिवाइज करनी है बेटा जी, है ना जी। स्टीरियो केमिस्ट्री, ये जैसे मैंने जो पार्ट पढ़ाया है ये स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है, तो उसको आप रिवाइज कीजिए। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, फिशर न्यूमैन फॉर्म, यहाँ पे मैं मार्क करके बता देता हूँ आपको कि क्या क्या रिवाइज करना है ना जी। आपको यहाँ पे पढ़ना है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने अभी पढ़ाई है उसको रिवाइज कीजिए 11th क्लास का। उसके बाद आप यहाँ पर रिवाइज कीजिए फिशर रिप्रेजेंटेशन, है ना जी। न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग,
न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन भी। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे और क्या देखना है भाई, फिशर न्यूमैन सॉ हॉर्स, ठीक है जी, इनके बारे में पढ़ के आइए, सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़िए, ठीक है बेटा जी। उसके बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। हैप्पी लर्निंग बेटा। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझसे। और जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं भाई और यूट्यूब पे, तो भाई वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल की हेल्प कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है भाई, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हेल्प कीजिए भाई चैनल की, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए बेटा जी, है ना जी। आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम लेकर आएंगे। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स अभी ख़त्म होगा हमारा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि अल्कोहल फिनॉल ईथर। इसमें आपको पूरा का पूरा हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाएगी बेटा जी, है ना जी। फिर वन शॉट रिवीजन भी करेंगे हम लोग, 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है जी। 1 घंटे में मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कर दूंगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा 1 घंटे के अंदर, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू बेटा।